Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th basic sample question paper. We have already completed 30 questions of this sample paper. So if you haven't watched the first 30 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. So today we are continuing the sample paper and diving into the next questions step by step, concept by concept. So by the end, you will feel totally ready for your finals. So let's begin. Right now we are on question number 31. So in this question, the sum of first n terms of an AP is 5n square minus n. So Sn is, it is given that Sn is 5n square minus n. Find the nth term of AP. nth term means आपको an find करना है. ठीक है. Sum of n terms, it means Sn क्या होता है? S1 plus S2 plus S3 and so on. सारी टर्म्स का सम इज Sn टिल nth टर्म. ठीक है. अब अगर आप S1 निकालते हैं तो n की जगह इस वाली इक्वेशन में आप क्या पुट करेंगे? 1. तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 4 इज 5 माइनस 1 इज 4. व्हाट इज S2? अब आप इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट कर दीजिए. तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 5 4 जा 20 माइनस 2 इज 18. ठीक है. एक S3 और फाइंड करते हैं एंड S3 इज 5 इंटू n की जगह 3 पुट करेंगे. 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 9 5 जा 45, तो ये हो गया 42. ओके. अब S1 क्या होता है? इट इज द फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज A1. तो A1 तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया. व्हाट इज S2? S2 is sum of first two terms means A1 plus A2. S2 आपको 18 दिया हुआ है, A1 is 4 एंड आप इधर से A2 निकाल सकते हैं. तो A2 क्या आता है? A2 comes out to be 14. ठीक है. सिमिलरली आप S3 से A3 निकाल सकते हैं. S3 क्या होगा? A1 plus A2 plus A3, that is sum of first three terms. S3 आपको 42 दिया हुआ है, A1 is 4, A2 14 है प्लस A3. तो यहाँ से आपका A3 कितना निकल के आएगा? देखिए 42 में से आप 18 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 24. तो A3 24 आ गया. ठीक है. तो हमारे पास सीरीज बन गई है 4, 14, 24 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आपका A1 इज 4 एंड D इज A2 माइनस A1, दैट इज 14 माइनस 4 10. तो D आपका 10 है, यहाँ पे A1 इज 4. तो आप nth टर्म निकाल सकते हैं. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A1 दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसमें आप जितनी भी वैल्यूज हैं आप वो पुट कर दीजिए तो आपके पास A1 आ जाएगा, जनरल A1 AN सॉरी. ठीक है. जिसमें आपको n नहीं पता एक्चुअली, इसलिए जनरल टर्म है ये. तो A1 इज 4 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 4. तो यहाँ से आपके पास आ गया 4 प्लस 10n माइनस 10, दैट इज 10n माइनस 6. सो आपको AN ही निकालना था जो आपका आ चुका है 10n माइनस 6. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
सो अब हम सेक्शन डी पे पहुंच चुके हैं। सेक्शन डी में आपको यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रूफ करना है दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये आपका क्या है? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है आपकी। ठीक है, जिसमें आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ठीक है, आपको एक कहा हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। एक मिनट। ठीक है, ए बी सी मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ए बी सी। फिर आपको क्या कहा है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है। लेट इट कट्स द पॉइंट एट डी एंड ई ऑन साइड ए बी एंड ए सी। तो आपके पास ये जो लाइन एल है, मान लीजिए, तो आपको ये दिया हुआ है, गिवन है कि लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो गिवन में सबसे पहले आप पीछे लिखते हैं फर्स्ट पेज पे गिवन। ठीक है, जिससे कि वहां पे डायग्राम बना हुआ है तो प्रूफ आ जाए पूरा। आपको गिवन में क्या है कि लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, साइड बी सी। ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? दैट ए डी अपॉन डी बी, देखिए, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस डायग्राम में क्या करना पड़ेगा? हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डी मान लीजिए ये एम है जो कि परपेंडिकुलर है ए सी के। तो अब आप क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट में आपने क्या किया? डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। और आप ई से भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए बी पे। ई एम के बाद एन है, मान लीजिए ये ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। प्लस आपने ज्वाइन किया बी ई एंड डी सी। ज्वाइन, ये सब आपका कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, ज्वाइन डी सी एंड बीई, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो अब आपका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ, अब आप देखिए, अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ए डी ई का एरिया, ए डी ई का एरिया, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो कितना हो जाएगा? ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है? मान लीजिए सबसे पहले हम बेस ए डी ले रहे हैं, ए डी। और हाइट क्या है? ए डी पे कौन सी हाइट पड़ रही है, कौन सा परपेंडिकुलर पड़ रहा है? ई एन। तो इनटू ई एन अपॉन बी डी ई का हाफ बेस इज बी डी। और बी डी पे कौन सा परपेंडिकुलर पड़ रहा है? अब देखिए, इसी लाइन को अगर आप, बी डी को अगर आप आगे तक
ले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ई एन। तो इसलिए यहाँ पे भी जो परपेंडिकुलर हम लिखेंगे बी डी इंटू ई एन ही लिखेंगे, क्योंकि बी डी कहें या बी ए, इट इज द सेम लाइन। ओके, ये दोनों सेम लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा? ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। क्या होगा ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम सेम काम करेंगे अब किस ट्राइंगल के लिए? देखिए, फिर से ए डी ई लेंगे, और इस बार हम बी डी ई ना लेके हम लेंगे ई सी डी। ठीक है, ई सी डी डी या सी डी, आप कुछ भी कहें। तो ये दो ट्राइंगल्स अब की बार हम लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। तो जब आप इस बार बी डी ई लेंगे, तो इस बार आप बेस ए ई लेंगे, तो हाफ बेस इज ए ई, और ए ई पे परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है वो है डी एम। ठीक है, अपॉन हाफ बेस सी ई डी का सी ई है, और हाइट क्या है? देखिए, चेक करते हैं। देखिए, अब अगर आप सी ई लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो इसका दूसरा कलर लेते हैं, इसको आप ऊपर तक बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है वो डीएम पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट इज डीएम। तो यहाँ से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब आप चेक करिए, देखिए फिर से ट्राइंगल में देखते हैं। हमारे पास क्या है? देखिए, कलर लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन है ना, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये स्काई ब्लू ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है वो है ये ग्रीन ट्राइंगल। तो ये दोनों के दोनों सेम बेस, सेम बेस क्या है? डी ई है, सेम बेस इज डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दैट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमने एक 9th में थ्योरम पढ़ी थी ना, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए, अगर आपको याद होगा तो ऐसे कुछ इस तरह से था डायग्राम। ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, और इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हुआ करता था, क्योंकि दे आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है? मान लीजिए ए बी इज द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स ए बी पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली इस वाले में भी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई is equal to area of triangle CED। ठीक है, और यहाँ पे BDE नहीं है, ओ सॉरी, ADE है, ये हम गलत लिख गए, ये है ADE। ठीक है, एकदम से मेरी निगाह पड़ी उस पर, मैंने कहा ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? BDE और CD नहीं, ऊपर है AD, ये हमने करेक्ट लिखा है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतनी तो गलती होती रहती। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, क्यों है? बिकॉज आप
रीजन भी लिखेंगे इसका, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। बेस क्या है हमारा? DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल क्या है हमारे? DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल टू BC, सेम पैरेलल्स, सॉरी BC। ठीक है। BC आर इक्वल इन एरिया। ओके, तो इस तरह से ही इनका एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम, ये मान लीजिए 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिलता है? इट मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो ये दोनों इक्वल किसके हैं? AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो इस तरह से हमारे पास दिस implies that AD अपॉन DB is equal to AE upon EC, hence proved। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हर ईयर आती ही आती है, चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाए चाहे कैसे भी। ट्राइंगल्स के चैप्टर की ये थ्योरम है। सो इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए आप लोग। So that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and also quiz challenges. Drop a comment below telling me which topic you want next and I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing. Okay, thank you.